अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे और बज़्म शायरी में आपको मैं खुशामदीद करती हूँ। हमारे शो में आज बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जो है वो मौजूद हैं, नाज़रा ज़ुबैरी। आइए उनसे बात करते हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह से अभी आपसे मेरी बात हो रही थी और आपने मुझे बताया है कि आपकी जो है 3 किताबें जो है माशाल्लाह से वो शाया हो चुकी हैं। तो कुछ सवाल है जो मैं आपसे करूँगी। सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल मैं करना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि आपकी जो शायरी का सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि अगर मैं कभी याद करने बैठूं कि मैंने कब शायरी शुरू की थी तो इस तरह तो याद नहीं आता कि कोई एक दिन था जब मैंने उठ जागी हूँ और मैंने सोचा हो कि आज मैं लिखूं। तो जितना भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और सोचती हूँ तो यही है कि मेरी अंदर मेरे खून में रची बसी हुई थी शायरी। अच्छा। वो इस तरह से कि मैं जब भी कोई अच्छा शेर पढ़ती थी या जब भी कोई अच्छा इवन कोई गाना भी अच्छा सुनती थी और उसमें जो है वो कलाम अच्छा होता था या कोई गज़ल किसी ने गाई है या मैंने किसी डाइजेस्ट में पढ़ी है या किसी अदबी एडिशन में पढ़ी है, तो वो मुझे एकदम जैसे होता है ना कि स्ट्राइक करती थी। अच्छा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मैंने ये सोचना शुरू किया कि कभी कोई शेर मैंने देखा तो मुझे वो लगा कि नहीं, इसमें अगर यूँ नहीं हो यूँ हो तो कैसा है। हालांकि वो शेर तो अपनी जगह बहुत मुकम्मल था, लेकिन मैं चूँकि ज़िंदगी की बहुत शुरू की स्टेज में थी तो शायद वो नहीं समझ पाती थी, तो मैं अपने हिसाब से उसको ज़रा सा और ख़ाम कर लेती थी। अच्छा, ठीक है। तो फिर इस तरह करते करते ख्याल आया कि क्यों ना खुद अपनी गज़ल लिखूं। अच्छा। तो मैंने फिर इस तरह से एक पहली गज़ल लिखी और खुशकिस्मती मेरी, आप ये यूँ कहिए कि हमारे ख़ानदान में शायरी को बहुत अच्छा समझा जाता था। समझने वाले लोग मौजूद थे। समझने वाले लोग थे। अच्छा, मेरे ठीक है। माँ बाप भी पढ़े लिखे थे और लिटरेचर से भी उनको बहुत लगाव था। फिर हमारी फैमिली में एक बहुत खूबसूरत शायर हैं गुज़रे हैं जो जिनको सब लोग जानते हैं सोहनी धरती के हवाले से, मसरूर अनवर। ओह माशाल्लाह। तो वो मेरे अंकल थे और उनके उनके हवाले से भी हमारे ख़ानदान में ये समझा जाता था कि शायरी जो है ये बड़ा एक अच्छा काम है। अच्छा काम है। और इसमें इज़्ज़त भी मिलती है और इसमें जो है अगर आप उसको सही तरीके से लेके चलें तो लोग भी आपकी इज़्ज़त करते हैं। तो मैंने वो पहली गज़ल उनको दिखाई। अच्छा। तो वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ उसमें मुझे तब्दीलियाँ जो थी ना, इस्लाह जिसको कहते हैं, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट की और कहा कि नहीं, इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ यूँ होता है, इसको आप यूँ कर लेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स से भी कहा कि आप इसको रोकिएगा नहीं। तो ये सपोर्ट मिली आपको फैमिली से भी? मुझे वो पहली सपोर्ट मिली। तो मेरे अब्बा भी बहुत माशाल्लाह, वो उनको इक़बाल की पूरी अल्लामा इक़बाल की नज़्में याद थी और वो पढ़ते थे। और मेरी अम्मी भी पढ़ी लिखी ख़ातून थी, वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो वो भी बहुत पढ़ती थी। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ आपका। मुझे सपोर्ट मिली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरे जो शौहर हैं शाहाब ज़ुबैरी, उनको भी बहुत शौक़ है। अच्छा, उनको भी बहुत शौक़ है शायरी का? बहुत, हर तरह से उनको ना आर्ट से बहुत लगाव है। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, आप यकीन नहीं करेंगी, ख़वातीन तो ज़्यादातर जो है वो बुराइयां कर रही होती हैं कि जी हमें शौहर की तरफ से ससुराल वालों से सपोर्ट नहीं मिला और ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। लेकिन मेरी तीनों किताबें ये जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, मैं दिखाना भी चाहूँगी, नाज़रीन को दिखा दें। जी मैं दिखाना भी चाहूँगी। ये तीनों शहाब ने ही छपवाई हैं। ये शगुन है, ये लाहौर मावरा से छपी। खालिद शरीफ साहब खुद भी बहुत अच्छे शायर हैं, तो ये उन्होंने छापी। उसके बाद ये कांच का चराग, ये भी लाहौर से छपी है। अच्छा। और मावरा नहीं छापी है। और फिर ये तीसरा कदम तक आते आते कराची आ गया था। कराची आ गया जी। तो यहाँ के असगर जैदी साहब हैं, उन्होंने शाया की। ये उन्होंने शाया की है। तो ये तीनों लेकिन इसके जो टाइटल हैं, इसमें जो भी आप तस्वीर इसके टाइटल पे और बैक पे आप देखें
ये सब शहाब का काम है। शाहब का काम है, यानी कि आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से तो सपोर्ट मिली, साथ साथ ससुराल वालों के साथ की तरफ से भी जो है बहुत आपको सपोर्ट मिली, जी। और फिर हस्बैंड की सपोर्ट मिलना तो बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। बात है। बिल्कुल। और इसमें जब भी कोई मुझसे कोई बात करता है किताब के हवाले से, तो मैं कहती हूँ देखो भाई, कंटेंट मेरा है, बाकी अगर कोई खराबी है तो मेरा कोई कसूर नहीं। वो हस्बैंड ने किया है। जी। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाह रही थी कि नाजरीन को आप जो है कुछ अपने खूबसूरत से कलाम सुना दें। जी बिल्कुल, ये एक शायर के लिए इससे बिल्कुल। अच्छी क्या बात हो सकती है कि उसको अच्छे जो हैं सामीन और नाजरीन मिले और वो उसका कलाम सुने। बिल्कुल। तो मैं आप इस तरह से कलाम सुनाना चाहूँगी कि पहले अपनी पहली किताब से, पहली किताब से, और उसके बाद फिर दूसरी किताबों से। बिल्कुल। तो ये मेरी पहली किताब शगुन की पहली गज़ल है और मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है तो आपको। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। ये है कि तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, ये अज़ियत भी दिल ने झेली थी। वाह। तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, ये अज़ियत भी दिल ने झेली थी, और वो के मुश्किल पसंद था और मैं, वो के मुश्किल पसंद था और मैं एक आसान सी पहेली थी। वाह। और सामने तेरे किस तरह खुलती, सामने तेरे किस तरह खुलती, ख्वाहिशे लब नई नवेली थी। सामने तेरे किस तरह खुलती, ख्वाहिशे लब नई नवेली थी। और शेर सुनिएगा कि जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, मैं वो उजड़ी हुई हवेली थी। वाह वाह वाह। और शेर है कि कच्चे वादों के रंग से होली, कच्चे वादों के रंग से होली, दिल की गलियों में उसने खेली थी। वाह। और खुद को पढ़ती थी मैं लकीरों में, खुद को पढ़ती थी मैं लकीरों में, सामने जब तेरी हथेली थी। वाह। और गैर खुशबू संभालने वाले, गैर खुशबू संभालने वाले, मैं तेरे नाम की चमेली थी। वाह। और एक शेर है आखिरी कि जो कहूँगा वो मानना होगा, जो कहूँगा, जो कहूँगा वो मानना होगा, ये कसम पहले उसने ले ली थी। वाह। तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, ये बहुत खूब, अज़ियत बहुत भी खूब। दिल ने झेली थी। और एक और गज़ल मैं इसी किताब से पेश करना चाहूँगी। वो है कि टूटा जो आके लब पे तेरा नाम ही तो है, टूटा जो आके लब पे तेरा नाम ही तो है, दिल में बस एक ख्वाहिशे नाकाम ही तो है। वाह। टूटा जो आके लब पे तेरा नाम ही तो है, दिल में बस एक ख्वाहिशे नाकाम ही तो है। और कब तक रहेगा ज़ब्त का मौसम भी दोस्तों, कब तक रहेगा ज़ब्त का मौसम भी दोस्तों, आखिर छलक पड़ेगा भरा जाम ही तो है। वाह। और पहला कदम ही आखिरी है, उठ सके अगर, पहला कदम ही आखिरी है, उठ सके अगर, मंजिल यकीन इश्क की एक गाम ही तो है। वाह वाह वाह। और फिर इसमें शेर है कि गो कर रहा है हमको हरासां ये छुटपटा। असल में ये फैज़ की गज़ल का एक मिसरा है, लेकिन गुज़र ही जाएगी एक शाम ही तो है। तो ये उस पे ये गज़ल लिखी थी मैंने। अच्छा। तो गो कर रहा है हमको, इस पे गिरा लगाई, गो कर रहा है हमको हरासां ये छुटपुटा, लेकिन गुज़र ही जाएगी एक शाम ही तो है। और उसका भी ये ख्याल कि बेहिस बहुत हूँ मैं, ये इंतहाए ज़ब्त का इनाम ही तो। वाह, क्या बात कही आपने। तो ये शगुन का रंग था। बिल्कुल। और अब मैं चाहूँगी कि आपको जो दूसरी किताब है कांच का चिराग, इसमें से भी मैं आपको कांच के चिराग में जी मैं इसमें से कुछ शेर सुनाती हूँ। वो मोम मेरे इश्क की तासीर से हुआ,
वो मोम मेरे इश्क की तासीर से हुआ, लेकिन ये वाक़या बड़ी ताख़ीर से वाह हुआ। वाह वाह। वो मोम मेरे इश्क की तासीर से हुआ, लेकिन ये वाक़या बड़ी ताख़ीर से हुआ। और शेर है कि एक गूंज तो गई मेरे मुनसिफ की नींद तक, एक गूंज तो गई मेरे मुनसिफ की नींद तक, वो शोर मेरे पाँव की जंजीर से हुआ। वाह 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 वाह। एक गूंज तो गई मेरे मुनसिफ की नींद तक, वो शोर मेरे पाँव की जंजीर से हुआ। और थी बात एक जख्म की, लेकिन ये सानेहा, थी बात एक जख्म की, लेकिन ये सानेहा तेरी ज़बां से निकले हुए तीर से हुआ। वाह वाह वाह। थी बात एक जख्म की, लेकिन ये सानेहा तेरी ज़बां से निकले हुए तीर से हुआ। और मुझ तक ये जाम सहर का आने से पेशतर, मुझ तक ये जाम जहर का आने से पेशतर, मीरा से जुर्म इश्क हुआ हीर से हुआ। वाह। मुझ तक ये जाम जहर का आने से पेशतर, मीरा से जुर्म इश्क हुआ हीर से हुआ। और जिरगे में सर पे पगड़ी लपेटे में आ गई, जिरगे में सर पे पगड़ी लपेटे में आ गई, जब फैसला न कोई मेरे वीर से हुआ। बहुत खूब बहुत खूब। और इसमें शेर है कि दिल बेकरार दीद को पहले से था मगर, दिल बेकरार दीद को पहले से था मगर, बेइख्तियार आपकी तस्वीर से हुआ। बहुत खूबसूरत, बहुत आला। वो मोम मेरे इश्क की तासीर से हुआ, लेकिन ये वाक़या बड़ी ताख़ीर से हुआ। बहुत अच्छा। और अच्छा बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है नासरा। बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत आपने कलाम अपने सुनाए। बहुत सारे अभी आपसे सवाल करने हैं, बहुत सारे आपके कलाम हमने सुनने। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है तो कहीं नहीं जाइएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से हम जल्द वापस आ गए। वापस चलते हैं नासरा ज़ुबैरी की तरफ, उनसे बातें करते हैं, उनके कलाम सुनते हैं। अच्छा नासरा, ये बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि शायरी का सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ। अब आप अपने आप को कहाँ महसूस करती हैं? मैं देखें, मैं तो महसूस ये करती हूँ कि मुझे बहुत पढ़ना चाहिए, मज़ीद पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इंसान कभी भी अपने लिखे हुए से मुतमईन नहीं होता। और जहाँ वो मुतमईन हो जाता है, इसका मतलब है कि उसका सफ़र जो है वो वहाँ पे रुक जाता है। तो मैं तो अपने आप को एक तालिबे इल्म समझती हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत शायरी हो रही है, और दुनिया भर में भी जहाँ उर्दू ज़बान के चाहने वाले मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी शायरी हो रही है। गज़ल भी बहुत अच्छी लिखी जा रही है, नज़्म अच्छी लिखी जा रही है, और अब तो नसरी नज़्म आपको पता है कि बहुत सारे लोग उस पर स्विच कर गए हैं। तो वो भी, और मैं समझती हूँ कि वो बहुत मुश्किल काम है उसमें, क्योंकि जिसको हम नसरी नज़्म कहते हैं, है तो वो नसर, लेकिन उसमें शेरियत पैदा करना जो है ना, वो बड़ा कमाल का काम है। तो वो लिखा जा रहा है। तो मैं तो अपने आप को समझती हूँ कि मुझे बहुत और पढ़ना चाहिए, और बड़े लोगों की तरफ देखना चाहिए, और उनसे रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि माशाल्लाह से नासरा ज़ुबैरी जो है वो शायरा के अलावा मीडिया से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, और 2 चैनल आपने लॉन्च किए हैं। तो मैं चाहती हूँ वो भी आप नाज़रीन को बताएं अपने बारे में। जी, ये शुक्रिया, आपने मेरे प्रोफेशन के हवाले से सवाल पूछा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो सहाफ़त है वो अब तो, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज़म जो है उसको मीडिया ही सब कहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने प्रिंट मीडिया से अपने जी बिल्कुल आगाज़ किया, और बिज़नेस रिकॉर्डर से, चूँकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इकनॉमिक्स है। अच्छा। मैंने इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया, तो मैंने बिज़नेस रिकॉर्डर से आगाज़ किया था, और मैंने उसमें एक बहुत अरसा काम किया। तो उसके बाद फिर मैंने स्विच किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कुछ 11-12 साल काम करने के बाद। अच्छा। तो बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे जो प्रिंट से आए हैं इधर। तो
उन लोगों की जो पस मंज़र है, जो वो लोग जिस तरह से सहाफ़त को लेते हैं या मीडिया में वो जितने चलते हैं, स्ट्रॉन्ग है उनकी, वो उन आपको फ़र्क मिलेंगे वो लोग। बिल्कुल। जैसे नुसरत जावेद हैं, जैसे अज़हर अब्बास हैं, जैसे मारियाना बाबर हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो तो मैं उन लोगों में से हूँ। प्रिंट मीडिया से जिनका जी, ताल्लुक जिन्होंने रहा है, फिर बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे मौका मिला कि मैंने जब जियो लॉन्च हो रहा था तो मैं उसकी लॉन्चिंग टीम में थी, वेरी नाइस। और अज़हर अब्बास हमारा डायरेक्टर न्यूज़ था, तो मैंने सारी जो बिज़नेस और फाइनेंशियल न्यूज़ थी मैं उसकी हेड थी। अच्छा। तो वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद तो 2 चैनल मुझे खुद जो मैंने, आप समझे कि फुल फ्लेज्ड मैंने लॉन्च किए हैं। वो आज न्यूज़, आज की न्यूज़ जो थी वो मुझे मौका मिला बनाने का, और वो बहुत कामयाबी से लॉन्च हुई। उसके बाद न्यूज़ वन भी। जी, न्यूज़ Very वन में तो nice. मैं डायरेक्टर न्यूज़ भी थी और मैं सीईओ भी थी। अच्छा। तो वो तो सारे का सारा बोझ था कंधों पे, और दोनों ही बहुत कामयाबी से लॉन्च हुए और बिल्कुल। कामयाबी से अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चैनल आए और चले गए, लेकिन ये अभी भी अपनी कायम है। बिल्कुल ऑन एयर है। और मैं उससे ज़्यादा लोगों को अहमियत देती हूँ, क्योंकि इंसान जो है उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों को मुझे मौका मिला सिखाने का, जो मैंने सीखा था, मैंने भी अपने बड़ों से सीखा था, मैंने उन लोगों को सिखाया, और वो लोग आज बड़े बड़े मकामात पे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है उनको देख के। और मैं समझती हूँ कि यही मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, कि जो मेरा जो प्रोफेशन है वो मीडिया, उसमें मैं लोगों को कुछ देने में या उसकी कोशिश करने में कामयाब हुई। और ये मेरा पैशन है जिस पे हम बात कर रहे थे। मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं और चौथी पे मैं अभी काम कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आपका मीडिया में भी ताल्लुक़ रहा है और आपने 2 चैनल भी लॉन्च किए, जियो में भी आप साथ थी उनके टीम के, साथ साथ आप किताबें भी लिख रही हैं और कलाम भी कहती हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेती हैं और कैसे टाइम निकाल लेती हैं? क्योंकि एक हाउस वाइफ भी हैं, तो आपको हस्बैंड को भी देखना पड़ता होगा, घर को भी, ये तमाम चीज़ें आप किस तरह मैनेज कर लेती हैं? जी, ये मेरे ख़्याल में मैंने जो ज़्यादा वक्त दिया है वो अपने घर को, बच्चों को और अपने प्रोफेशन को दिया है। ठीक है। मैं ये समझती हूँ, ऑनेस्टली, ईमानदारी से मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा पैशन है शायरी, इसको मैं इतना वक्त नहीं दे सकी, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। मेरा बेटा है, 2 बेटियां हैं, और मेरे शौहर भी अभी बड़े नहीं हुए। वो भी बच्चे ही। अच्छा, शौहर हमेशा बच्चे ही रहते हैं? बच्चे ही रहते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि वक्त देना होता है। तो हमें वक्त को एक्चुअली ना तकसीम करना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे को हम 24 घंटे 1 सेकंड भी नहीं कर सकते। ये जो अल्लाह मियां ने हमें एक दे दी है एंटिटी, तो उसमें हमें ये है कि हम जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि हमें उन पर फोकस करना चाहिए, उन्हें हमें क्वालिटी टाइम देना चाहिए। तो मैंने अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दिया जहाँ उनको ज़रूरत थी। उनकी स्कूलिंग के दिनों में उनको जैसे होमवर्क में उनको हेल्प करना, और ज़हरे के हस्बैंड के साथ भी चलना था मिलके, क्योंकि वो माशाल्लाह से बड़े पैशन वाले हैं और उनका प्रोफेशन भी ऐसा है, तो उनके साथ मिलके चलना था। तो ये आपको अपनी एनर्जी लेवल जो है ना उसको बूस्ट देना पड़ता है, आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है चीज़ों को, कि आपने पहली क्या प्रायोरिटी है। अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो ज़्यादा आपको बहाल रखनी पड़ती हैं, और डिवीजन जो है वो आपकी सही हो तो फिर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, आपने सही कहा। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया था कि क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हमारी जो है इस वक्त हमारा ये शो देख रही होंगी और उनके दिल में भी बहुत शौक़ होता है कलाम कहने का या कुछ भी करने का, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही होती। तो आप उन ख़वातीन के लिए एक मिसाल है कि जिन्होंने घर भी, अपना काम भी और अपना शौक़ भी जो है वो एक साथ जारी रखा। अब चलते हैं कलाम की तरफ और सुनते हैं आपसे अच्छे कलाम। बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे सवालात कर रही हैं कि मुझे जवाब देने में भी मज़ा आ रहा है, और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना प्रेज़ किया मुझे। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, मैंने तो बस कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। कांच का चराग से एक और गज़ल मैं आपको सुनाना चाहूँगी।
दिल ज़मीं पर आसमाने रंगो बू है हर तरफ। दिल ज़मीं पर आसमाने रंगो बू है हर तरफ। एक नुक्ता हूँ मैं जैसे और तू है हर तरफ। वाह। ख्वाब है, दीवानगी है या निगाहों का फरेब। ख्वाब है, दीवानगी है या निगाहों का फरेब। एक सूरत तेरे जैसी हूबहू है हर तरफ। वाह वाह वाह। और हर तरफ तेरी निगाहें, तेरे बाजू, तेरे लब। हर तरफ तेरी निगाहें, तेरे बाजू, तेरे लब। एक समंदर, एक किनारा, एक सबू है हर तरफ। वाह वाह वाह। और फूल, जुगनू, रंग, बादल, चांद, खुशबू, रोशनी। फूल, जुगनू, रंग, बादल, चांद, खुशबू, रोशनी। तेरा लहजा, तेरी बातें, तेरी खू है हर तरफ। वाह। और मैं के जैसे दरमियाँ ठहरा जजीरा प्यास का। मैं के जैसे दरमियाँ ठहरा जजीरा प्यास का। तू के बहते पानियों की मौज, तू है हर तरफ। वाह। और तेरी राहों से भला मैं किस तरह बचकर चलूं। तेरी राहों से भला मैं किस तरह बचकर चलूं। जिस तरफ उठे कदम तू रूबरू है हर वाह तरफ। वाह वाह। और इसी का आखिरी शेर है कि बेजहत, बेफायदा, बेसाइबा और बेनिशां। बेजहत, बेफायदा, बेसाइबा और बेनिशां। इश्क के सहरा में तेरी जुस्तजू है हर तरफ। वाह वाह वाह। दिल ज़मीं पर आसमाने रंगो बू है हर तरफ। एक नुक्ता हूँ मैं जैसे और तू है हर तरफ। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत। और अब क्या अगर आप इजाज़त है तो मैं बिल्कुल तीसरी नाज़रीन इंतज़ार ही यही कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके कलाम सुन सकें। बहुत शुक्रिया, आप इतना मुझे वक्त दे रही हैं कि मैं अपनी शायरी जो है वो पेश करूं। और अच्छे नाजरीन उम्मीद है कि इसको सुन रहे होंगे बिल्कुल, और ज़रूर। इससे महसूस भी हो रहे होंगे। तीसरा कदम मेरी तीसरी किताब है, उसमें से मैं आपको एक गज़ल सुनाती हूँ। वादा भी उसने सोच के करने नहीं दिया। वादा भी उसने सोच के करने नहीं दिया और उसके बाद मुझको मुकरने नहीं दिया। वाह 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 वाह। वादा भी उसने सोच के करने नहीं दिया और उसके बाद मुझको मुकरने नहीं दिया। मंजिल तमाम उम्र मेरे सामने रही। मंजिल तमाम उम्र मेरे सामने रही। एक रास्ते ने मुझको गुजरने नहीं दिया। वाह। और बेखौफ कर दिया हमें तावीज़े इश्क ने। बेखौफ कर दिया हमें तावीज़े इश्क ने। रुसवाई की बलाओं से डरने नहीं दिया। और शेर सुनिएगा कि ऐसा उबूर था किसी पत्थर को ठेस पर। ऐसा उबूर था किसी पत्थर को ठेस पर। आईना तोड़ कर भी बिखरने नहीं दिया। बहुत खूब। और फिर शेर है कि मेहमा किया था दिल ने मोहब्बत को एक बार। मेहमा किया था दिल ने मोहब्बत को एक बार। बारे दिगर किसी को ठहरने नहीं दिया। वाह वाह। और एक अपनी सरजमी के हवाले से आखिरी शेर है कि जिस सरजमी के हुस्न पे नाज़ा रहे सभी, उस सरजमी का हुस्न संवरने नहीं दिया। वाह वाह। बहुत बहुत खूबसूरत कलाम है। और अभी जो है हम आपसे और भी मज़ीद आपके खूबसूरत कलाम सुनेंगे। नाजरीन, फिर से एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, तो एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं और जल्दी से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से हम जो है वो जल्दी से हाजिर हो गए हैं। बहुत खूबसूरत नासरा ज़ुबैरी के आप कलाम सुन रहे थे। यकीनन आप को बहुत पसंद आ रहे होंगे। दोबारा से हम चलते हैं नासरा ज़ुबैरी की तरफ और उनके खूबसूरत कलाम सुनते हैं। जी नासरा, अब आप किस किताब से हमें अपना कौन सा कलाम सुनाएंगे? मैं तो जनाब
इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और यकीनन नाजरीन भी इसको पसंद कर रहे होंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना मौका मिल रहा है, इतना इतना अपना कलाम सुनाने का, और आप जैसे बाज़ौक़ की मौजूदगी में बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं नज़्म सुनाऊँ, बिल्कुल सुनाइए। क्योंकि मैंने नज़में भी बहुत लिखी हैं और गज़ल के साथ साथ जो है वो नज़्म भी मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत करीब है आपके। और मैं आज़ाद नज़्म मुझे ज़्यादा पसंद है, अच्छा। तो मैं लिखती हूँ। तो एक असल में ये जो एक मैं आपको नज़्म सुना रही हूँ, इसकी बैकग्राउंड है, और वो ये है कि मैं शगुन जो है इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये शादी से पहले और उस दौरान जो कुछ मैंने लिखा ये वो है कलाम। अच्छा। तो फिर वो शादी के बाद शाहाब ने, मेरे हस्बैंड ने इसको किताब की शक्ल में छाप शाया दिया। कीजिए। फिर वो बच्चे थे माशाल्लाह छोटे, उनको टाइम देना। फिर हम लोग इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट हुए तो मुझे चैनल लॉन्च करने का मौका मिला, तो वो मैं उसमें ज़्यादा बिजी हो गई। तो मेरी जो दूसरी किताब है कांच का चराग, उसमें वक्फा है। तो मुझे बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते थे कि आपने दूसरी किताब लाने में इतनी देर क्यों की? तो मैंने कहा इसका जवाब मैं तीसरी किताब में दूंगी। तो ये तीसरा कदम जो जब आई, तो इसमें ये नज़्म है ज़िंदगी का रीमिक्स। तो मैं ये एक और नज़्म है, लेकिन ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है, ये नज़्म भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। पहले ये सुनाती हूँ जिसका मैंने पस मंज़र बयान किया, फिर वो सुनाऊँगी ज़िंदगी का रीमिक्स। शायरी अब भी सांस लेती है, ये इस नज़्म का उन्वान है। ख्वाब और ख्वाहिशों के आंगन से, ख्वाब और ख्वाहिशों के आंगन से जब निकलने का वक्त आ पहुँचा, ख्वाब और ख्वाहिशों के आंगन से जब निकलने का वक्त आ पहुँचा, मैंने लम्हे की देर से पहले ख्वाब का हर लिबास तय करके एक पुराने संदूक में रखा और कुएं में फेंक दी चाबी। वाह। ख्वाब और ख्वाहिशों के आंगन से जब निकलने का वक्त आ पहुंचा, ख्वाहिशों को लपेट कर मैंने घर के पिछले कबाड़ खाने में एक टूटी दराज में फेंका और घबरा के घर चली आई। बादलों बारिशों के मौसम से जब बिछड़ने की रुत करीब आई, बादलों बारिशों के मौसम से जब बिछड़ने की रुत करीब आई, बादलों के हर एक लिबादे को बाल्टी में निचोड़ कर रखा और फिर छत पे सूखने के लिए चारपाई पे मैं बिछा आई। वाह। बादलों बारिशों के मौसम से जब बिछड़ने की रुत करीब आई, बारिशों को समेट कर मैंने एक मांगे की मश्क में रखा और कांधे पे डाल कर फौरन एक सहरा को मुफ्त दे आई। बहुत खूब। ख्वाब और ख्वाहिशों के आंगन से, बादलों बारिशों के मौसम से, दिल के अंदर बसाए आलम से, ये जुदाई तो खैर किस्मत थी, ये जुदाई तो खैर किस्मत थी। इस जुदाई की रस में लेकिन आंसुओं से भी हिज्र लाजिम था, सो इन्हें भर के एक कटोरे में दूर जंगल के दरमियान कहीं एक कीकर के पेड़ पर छिड़का और आंखों में जब्त को भर के खुश्क मौसम से दोस्ती कर ली। वाह। ख्वाब और ख्वाहिशों के साथ मगर, बादलों बारिशों के बाद मगर, फूल और तितलियों की सोहबत से, चांद और जुगनुओं की चाहत से दूर रहने की शिक भी शामिल थी वक्त के साथ अहदनामे में। इसलिए चुन के कुछ गुलाबों को एक ऐसी किताब में रखा जिसको फिर खोलना नहीं था मुझे। इसलिए चुन के कुछ गुलाबों को एक ऐसी किताब में रखा जिनको फिर खोलना नहीं था मुझे, और बाकी तमाम फूलों को बांध लाई मैं घर के आंगन में और गठड़ी फकीर को दे दी। वाह वाह वाह। तितलियां छीन कर हवाओं से एक शीशे के बक्स में रखी और डिक्की में डालकर उनको शहर से दूर एक पहाड़ी से संगरेजों के दरमियां फेंका और जल्दी से मोड़ ली गाड़ी।
और फिर हो के सख्त आजुर्दा, ख्वाब और ख्वाहिशों की परवरदा, बादलों बारिशों की दिल दादा, शायरी से भी कर लिया पर्दा। शायरी से भी कर लिया पर्दा, और दुनिया की आंख से खुद को देख के अपनी तरबियत कर ली। वाह। सारे दफ्तर के काम निपटाए, मसले घर के खूब सुलझाए, शायरी दूर बैठकर रोई, हार लेकिन न उसने भी मानी। वाह। शायरी दूर बैठ के रोई, हार लेकिन न उसने भी मानी। दिल मेरा फिर से जीतने के लिए जाने क्या क्या जतन किए उसने। वाह। जाने क्या क्या जतन किए उसने, ख्वाब के सुरमई जजीरे से ख्वाहिशों के प्याम लाती रही। ख्वाब के सुरमई जजीरे से ख्वाहिशों के प्याम लाती रही, बादलों बारिशों के मौसम की एक महकती फ़ज़ा बनाती रही, तितलियों को सजा के फूलों पे मेरे एहसास को जगाती रही। वाह वाह। मेरी हमराज शायरी मेरी, दिल के दरबार की अनारकली, वक्त बे वक्त मेरी सोचों को रक़्स बेताब से लुभाती रही, चांद और जुगनुओं को चमकाकर रात का सायबां सजाती वाह रही। वाह। दिल के तालाब में कोई न कोई रोज एक कंकरी गिराती रही, और यहाँ तक कि सख्त झुंझलाकर अपनी कमजोरियों से घबराकर दिल में दीवार मैंने उठवाई और जिंदा ही चुन दिया इसको। वाह। बात लेकिन कहाँ तमाम हुई, बात लेकिन कहाँ तमाम हुई, एक मुद्दत से खेल है जारी, मैंने हर बार मारना चाहा ये मगर सख्त जान है ऐसी, दिल की दीवार तोड़ देती है, शायरी अब भी सांस लेती है। वाह, बहुत शायरी अब भी सांस लेती है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही सुन के जिसे कहते हैं ना लुत्फ आ जाना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको पस मंज़र बताया कि बाज़ औक़ात आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, बिल्कुल। और आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो पीछे रखनी पड़ती हैं, पीछे रखनी पड़ती लेकिन है। वो आप दिल से तो नहीं कर रहे होते ना, तो आपके दिल को तो तकलीफ होती रहती है। तकलीफ होती है बिल्कुल। तो ये नज़्म थी, शायरी अब भी सांस लेती है। बिल्कुल। और अब अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम फिर से जा रहे हैं, और वापस आने के बाद फिर से आपकी जो है वो खूबसूरत आपके कलाम सुनते हैं। नाज़रीन, फिर से एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं आपके सामने। वेलकम बैक नाजरीन। और बहुत खूबसूरत हम नासरा ज़ुबैरी से कलाम सुन रहे थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हमने जाना, और उनकी जो 3 किताबें शाया हुई हैं नाजरीन, उनके बारे में भी हमने आपको बताया। वापस चलते हैं उनकी तरफ और ख़ूबसूरत से कलाम आप लोगों को सुनवाते हैं। जी, अब आप क्या सुनाएंगे हमें? बहुत शुक्रिया, आप इतने पेशेंस से सब कुछ सुन रही हैं, और बहुत अच्छी आप बहुत खूबसूरत आपके कलाम हैं। और कहते हैं ना जैसे मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, इसी तरह शायरी भी रूह की ग़िज़ा है। जी बिल्कुल, और समझने वाले बाज़ौक़ लोग जो हैं ज़ाहिर है उनके लिए तो ये बिल्कुल, है। बिल्कुल। एक और नज़्म में, क्योंकि एक नज़्म सुनाई है तो अब ज़रा वो नज़्मों के तार छिड़ गए हैं। तार छिड़ गए हैं, जी जी। तो एक है ज़िंदगी का रीमिक्स। ज़िंदगी का रीमिक्स। अच्छा। तो ये है कि कभी लिखूं जो दोबारा अगर, किस्मत का अफसाना, बहुत कुछ मैं बदल डालूं। कभी लिखूं जो किस्मत ज़िंदगी का का रीमिक्स है अफसाना, ना? हाँ रिमिक्स है। बहुत कभी लिखूं जो दोबारा अगर, किस्मत का अफसाना, बहुत कुछ मैं बदल डालूं, पुरानी ज़िंदगी की फिल्म के टुकड़े कई काटूं, कई किरदार फिर लिखूं। बहुत खूब। पुरानी ज़िंदगी की फिल्म के टुकड़े कई काटूं, कई किरदार फिर लिखूं, कहीं दौरानिया लंबा करूं एक सीन का, छोटा करूं वक्फा, कहीं आगाज़ हो एक गीत से, या फिर बदल दूं गीत ही पूरा। बहुत बहुत खूब। कहीं मुखड़े में रखूं लफ्ज़ कोई मैं पसंदीदा, कहीं मुखड़े में रखूं लफ्ज़ कोई मैं पसंदीदा, छुपाऊं कुछ अया गोशे, बताऊं राज पोशीदा। वाह वाह। कभी एक अंतरे की तान में भर दूं निराले सुर,
कहीं बेताब रागों का नया एक साज ले आऊं, किसी किरदार के खामोश मंजर में कोई आवाज ले आऊं। वाह वाह। बहुत मुमकिन है बेहतर हो नए मंजर का अफसाना, नए किरदार पैदा हों, पुराने अपने घर जाएं, कई किरदार जी उठें, कई किरदार मर जाएं। वाह। किसी को रोक लूं जाने से, जाने दूं किसी को मैं, किसी को रोक लूं जाने किसी को से, रोक लूं जाने से, जाने दूं किसी को मैं, नई आंखों से देखूं काश अपनी जिंदगी को मैं। वाह। किसी किरदार के जुमले जो अब भी दिल में चुभते हैं, उन्हें मैं काट दूं अनमिट स्याही से। किसी किरदार के जुमले जो अब भी दिल में चुभते हैं, उन्हें मैं काट दूं अनमिट स्याही से। लुटेरा है जो उसको मैं सजा दिलवाऊं, खुद अपनी गवाही से। वाह। जो लुटने जा रहा हो रोक लूं उसको तबाही से। बहुत कुछ और भी शायद बहुत कुछ मैं बदल डालूं, मगर वो दिल के एक संगीन लम्हे में खिले फूलों के मुरझाने का मंजर किस तरह बदलूं। बहुत कुछ और भी शायद बहुत कुछ मैं बदल डालूं, मगर वो दिल के एक संगीन लम्हे में खिले फूलों के मुरझाने का मंजर किस तरह बदलूं, मुकद्दर किस तरह बदलूं। वाह। तो ये जिंदगी का रीमिक्स बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है। तो अब चूंकि खुशी की बात यह है कि ज़ाहिर है कि मैं औरत हूँ और मुझे इस पे फ़ख्र है। बिल्कुल। और मुझे और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। तो लेकिन औरत जब निकलती है काम के लिए, चाहे वो किसी भी किस्म का काम हो, तो उसको मर्द की निस्बत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बात तो तय है और यूनिवर्सली है ये, सिर्फ ये नहीं हमारी सोसाइटी में नहीं है, बाहर भी ऐसे ही है। हाँ, मतलब घर से भी उसको मुश्किलात होती हैं, बाहर भी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो ज़्यादा उसको जो है अपनी जगह बनाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए। तो एक नज़्म छोटी सी मैंने लिखी थी, औरत ज़ात। बिल्कुल। और यकीनन हम लोग जो हैं, मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि हमारे भाई हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे कोलीग्स, घर से तो सपोर्ट मिलती है, लेकिन जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि औरत ज़ात जो है उसको कितनी मुश्किलात का सामना है, तो उस हवाले से एक छोटी सी नज़्म है, औरत ज़ात। जलता सूरज राहें लंबी, जलता सूरज राहें लंबी, नंगे पाँव दूर है नदी। जलता सूरज राहें लंबी, नंगे पाँव दूर है नदी। टेढ़ा पेंडा गहरी वादी, मोड़ मुड़ेगी कब पगडंडी। कभी मैं रखूं राह पे आंखें, कभी उठाऊं रख के गगरी। वाह। कभी मैं रखूं राह पे आंखें, कभी उठाऊं रख के गगरी। कभी ये सोचूं कंकर पत्थर तोड़ न डाले मेरी झजरी। कभी निकालूं खुलता घूंघट, कभी निकालूं खुलता घूंघट, कभी समेटूं गिरती चुनरी। कभी निकालूं पैर से कांटा, कभी संभालूं सर पर मटकी। वाह। बहुत कठिन है डगर पनघट। बहुत बहुत ही। तो ये ज़ाहिर है कि हमारी जो क्लासिकी एक है शायरी की रवायत, और जिसमें ये अमीर खुसरो का कलाम है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। बहुत भारी। तो उस लाइन को मैंने आखिर में इस्तेमाल किया है और उसी हवाले से। और जब एक औरत पनघट पे जा रही है, तो जब जैसे उन्होंने कहा कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो उसी हवाले से ये पूरी नज़्म है। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी, आप मतलब हर शायर किसी ना किसी शायर से मुतासिर होता है, आप किस शायर से मुतासिर हैं? ये कोई एक शायर का तो कहना मुश्किल है, और ये भी कहना गलत होगा कि किसी शायर से मुतासिर नहीं। तो मेरा ख्याल है जब से लिखना शुरू किया है, जब से शायरी में से इंस्पिरेशन, मैंने शायरों से इंस्पिरेशन लेनी शुरू की है,
तो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उन्होंने मुतासर किया है। जैसे अगर आप कहें कि शुरू में, और एक चीज़ और भी है, ये सिर्फ शायर ही आपको इंस्पायर नहीं करता। आप कोई अच्छी नसर पढ़ते हैं ना, तो वो भी कई थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। आप एक अच्छी फिल्म देखते हैं तो वो भी आ जाते हैं। आप कोई किसी वाक़े से गुजरते हैं तो वो भी है, चीज़ हो देख जाता ली है, और उससे हो बिल्कुल जाता चीज़ें बननी है। शुरू लेकिन हो ये है कि मैं अगर आप कहें शायरों के नाम, तो ज़ाहिर है कि जब मैं शायरी शुरू की थी तो उस वक्त पढ़ती होंगी यकीनन मैं आप। यकीनन पढ़ती भी थी, और अहमद फराज और परवीन शाकिर, इनका बहुत जो ज़्यादा उस वक्त के शायर दौर थे, हाँ। मुनीर नियाज़ी, मेरा ताल्लुक़ चूँकि लाहौर से है, तो मुनीर नियाज़ी बहुत अच्छे शायर वहाँ के, और अहमद नदीम क़ासमी, तो हर एक से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो मिलती थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे मुतालिया वसी होता गया, जैसे जैसे और भी शामिल होते गए शायर मेरे मुताले की उसमें दायरे में, तो नून मीम राशिद ने बहुत मुतासर किया। अच्छा, नूर मीम राशिद जी, नून मीम राशिद ने अहमद फराज और परवीन शाकिर वाला जो दौर था कॉलेज के ज़माने का, उसके बाद फैज़ साहब को से कौन मुतासर नहीं, कौन मुतासर नहीं, सही कहा आपने। हाँ। तो लेकिन फिर उसके बाद और थोड़ा सा जैसे कि मैं कह रही थी कि नून मीम राशिद, और फिर मुजीद अमजद ने बहुत मुतासर किया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो हैं दौर, उसमें बहुत सारे शायर हैं और भी, और ये सिर्फ उर्दू के नहीं, हम दूसरी ज़बानों के जो शायर हैं, जैसे शैली है, जैसे बायरन है, जैसे वर्ड्सवर्थ है, तो ये सब भी जितना भी हमें समझ में आते हैं, हम जितना भी इनको पढ़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी ज़बान और दूसरी ज़बानों में फ़र्क है, लेकिन कुछ ना कुछ थॉट्स तो पहुँचते हैं ना जब हम पढ़ते हैं उनको, तो वो भी मुतासर करते हैं। तो हर तरह से जो है मैं समझती हूँ कि और कभी भी इंस्पिरेशन का दौर ख़त्म नहीं होना चाहिए। कभी भी इंसान को अभी या किसी भी लिखने वाले को अपने वो बैरियर्स नहीं लगाने चाहिए कि नहीं अब मेरा मुकम्मल हो गया, बस अब मैं इस तरह का मैंने लिखना है, नहीं। फिर सफ़र रुक जाता है। आप पढ़ते रहें, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि कोई बहुत नया लिखने वाला आप उसकी चीज़ पढ़ते हैं और आपको उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि वाह भाई, इसने क्या नई बात की है, इसने क्या अच्छा लिखा है। तो ये सफ़र जारी रहता है, और बहुत से नाम मैंने लिए हैं, बहुत से शायद जिस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कम अहमियत के हैं, सभी की अहमियत है। सभी की अहमियत है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रासिया अल-रुबैरी, आपसे कुछ पर्सनल सवाल भी किए, आपके हमने बहुत खूबसूरत कलाम भी सुने। इंशाल्लाह फिर कभी किसी शो में आपको दोबारा बुलाएंगे और बहुत सारे जो है आपके कलाम नाज़रीन को सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ चला है, और यकीनन आपको जो है हमारा आज का शो ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपके साथ जो है अगले शो में दोबारा किसी नए शायर के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।